नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं देश और दुनिया की महत्वपूर्ण और आम खबरों के बारे में सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो इंडिया के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपके हर जिले की सरकारी योजना या लाभ हानि के बारे में आपको पहले अपडेट करते रहे। और हाँ, अगर आपको यह खबर जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। डीजीसीए ने एयर इंडिया को दी चेतावनी, कहा भविष्य में चालक दल के कार्यदायित्व में उल्लंघन करने पर लाइसेंस निलंबन और परिचालन प्रतिबंध सहित सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर का दाम 840 से 860 रुपए में बिक रहे हैं। वहीं कमर्शियल गैस की कीमत 1773 रुपए है। पूर्व उत्तर भारत में अगले 7 दिनों तक अधिकांश स्थानों पर गरज बिजली और बहुत अधिक बारिश होने की संभावना है। 21 से 24 जून के दौरान पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा अगले 2 दिनों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों और इसके साथ ही चंडीगढ़, दिल्ली के बाकी हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। देश में कोविड-19 के केस लगातार बढ़ते जा रहे थे, हालांकि अब सक्रिय मामलों में गिरावट जारी है। आज देश भर में कुल सक्रिय मामले 5012 हो गए हैं। हाल ही में अहमदाबाद विमान दुर्घटना के बाद डीजीसीए ने सुरक्षा उल्लंघनों के चलते एयर इंडिया के कई अधिकारियों को हटाने का आदेश दिया है। डीजीसीए ने एफडीटीएल मापदंडों के उल्लंघन के लिए एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस भी भेजा है। नई खबरों के अनुसार भारत का ऑपरेशन सिंदूर जारी है, जिसमें पाकिस्तान पर दबाव बना हुआ है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा कि भारत की रणनीति बढ़त बनाए रखने की है और जवाबी कार्रवाई का समय भारत तय करेगा। नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग 2025 में 88.16 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने जर्मनी के जूलियन बेबर को हराया। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में पुलिस जांच से पता चला है कि सोनम रघुवंशी ने सगाई से हनीमून तक हवाला कारोबार से लाखों रुपए कमाए और राजा से शादी को एक वित्तीय उपकरण बनाया। ज्योतिषाचार्य ने सोनम के समलैंगिक होने का दावा किया है। टेस्ट सीरीज में भारत मजबूत स्थिति में है। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल के शतकों से भारत ने अच्छा स्कोर बनाया है। जायसवाल का औसत डॉन ब्रैडमैन से बेहतर है। वहीं गिल ने कप्तान के तौर पर विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव जारी है। इजराइल ने ईरान के इस्फहान परमाणु स्थल पर हमला किया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने बूसाहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर हमले से परमाणु आपदा की चेतावनी दी है। ट्रंप और पाकिस्तानी राजदूत मुनीर अकरम की मुलाकात पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं, जिसे भारत के लिए कूटनीतिक झटका माना जा रहा है। आरोप है कि ट्रंप प्रशासन पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए अपने सैन्य बेस इस्तेमाल करने की इजाजत देकर बढ़ावा दे रहा है। दिल्ली की 62 लाख गाड़ियों को 1 जुलाई से नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। दिल्ली को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए सरकार की तरफ से उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए इसी के तहत अब दिल्ली में 1 जुलाई 2025 से 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांग जनों को अब हर महीने 400 रुपए की जगह 1100 रुपए पेंशन देने की बात कही है। सभी लाभार्थियों को जुलाई महीने में पेंशन बढ़ी हुई दर से मिलेगी। हरियाणा में गलत तरीके से बने अंत्योदय अन्न योजना और यस बीपीएल राशन कार्ड पर कैंची चलना शुरू हो गया है। जांच में सिर्फ 1 महीने में ही जिले में करीब 16,000 कार्ड धारक अपात्र मिले हैं, जो सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं के लाभ ले रहे थे। प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसने प्रशासन और भक्तों की चिंता बढ़ा दी है। इस वीडियो में मंदिर परिसर में अपार भीड़ देखी जा सकती है, जहां श्रद्धालु बेकाबू तरीके से एक दूसरों पर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यह सीन भगदड़ जैसी स्थिति बनने की चेतावनी दे रहा है। यूपी सरकार के राज्य मंत्री ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान कोई भी ढाबा, होटल या दुकान किसी भगवान या देवी देवता के नाम पर नहीं चलाया जाएगा। सभी कारोबारी अपनी दुकानों पर स्वयं का नाम अंकित करेंगे। अगर कोई भगवान के नाम का इस्तेमाल करता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा और राजस्थान में गेहूं के भाव कुछ कम चल रहे हैं। यहां पर 2600 रुपए प्रति क्विंटल तक है। वहीं पंजाब में भी गेहूं का भाव लगभग यही है। हरियाणा व पंजाब की कुछ मंडियों में अभी भी एमएसपी पर ही गेहूं की बिक्री हो रही है। बिहार में गर्मी की छुट्टी के बाद सभी सरकारी स्कूल आगामी 23 जून से खुल जाएंगे। स्कूलों में गर्मी की छुट्टी से पहले शिक्षा विभाग जो टाइम टेबल जारी किया था, अब उसमें कुछ बदलाव किया गया है। शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों के लिए नया टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। आगामी 23 जून से सभी स्कूल बदले हुए टाइम टेबल पर संचालित किए जाएंगे। अब 45 दिन तक ही स्टोर किए जाएंगे चुनाव के वीडियो फुटेज और तस्वीरें। निर्वाचन आयोग ने बदले नियम। चुनाव प्रक्रिया की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की जांच से लेकर मतदान और मतगणना के दिनों में उनके स्टोर किए हुए ट्रांसपोर्ट के दौरान काउंटिंग और वीडियो जो बनाए जाते थे, उसको अब केवल 45 दिनों तक ही स्टोर किया जाएगा। सीजेआई बीआर गवई ने हाल ही में एक आदेश का जिक्र करते हुए कहा कि सरकारें कभी भी न्यायपालिका की जगह नहीं ले सकती हैं। आपको बता दें, सीजेआई ने कहा कि कार्यपालिका न्यायाधीश, जूरी और जल्लाद नहीं बन सकती।
असम में पूजा स्थलों के पास संदिग्ध मवेशियों के अवशेष बरामद होने की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिससे गोवंश और मवेशियों के मुद्दे पर नए सिरे से राजनीति शुरू हो गई है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021 के परिवर्तन को कड़ा करेगी। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इंडिया गठबंधन के मुख्य घटक कांग्रेस और राजद की संतोष की नीति से सीटों को लेकर सहमत बनती दिखाई दे रही है। इससे घटक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर टकराव की संभावना कम हो गई है और सभी दल एकजुट होकर चुनाव लड़ने और जीतने की बात कर रहे हैं। सर्राफा बाजार में सोने की कीमत आसमान छू रही है। आज प्रति 100 ग्राम के हिसाब से सोना 2700 रुपए महंगा हो गया है। आज 1 ग्राम सोने का दाम 10,090 रुपए, 8 ग्राम सोने का दाम 80,720 रुपए और 10 ग्राम का दाम 1,09,000 रुपए है। आज 1 ग्राम चांदी का दाम 110 रुपए, 8 ग्राम चांदी का दाम 880 रुपए और 1 किलोग्राम चांदी का दाम 1,10,000 रुपए है। प्लेटिनम आज 6,300 रुपए सस्ता हो गया है। आज 1 ग्राम प्लेटिनम का दाम 3,524 रुपए, 8 ग्राम का दाम 28,192 रुपए और 10 ग्राम का दाम 35,240 रुपए है। पेट्रोल के दाम में आज गिरावट जारी हुई है। आज 68 पैसे पेट्रोल सस्ता हो गया है। आज जयपुर में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 104 रुपए 72 पैसे, भुवनेश्वर में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 101 रुपए 11 पैसे और मुंबई में 103 रुपए 50 पैसे हैं। भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 1046 अंकों की वृद्धि के साथ 82,408 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 319 अंकों की बढ़त के साथ 25,112 पर समाप्त किया गया।